Hello friends, I am Vijay Nakrani welcoming you to our YouTube channel NDT and Quality। आज हम एक अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग का एडवांस टेक्निक के बारे में देखने वाले हैं। इसका नाम है एयर कपल अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। तो एयर कपल अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग कैसे काम करता है, उसमें क्या क्या टेक्निक्स यूज होते हैं, फिर उसके एडवांटेजेस क्या है, लिमिटेशंस क्या है, उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। सबसे सबसे पहले जैसे यहाँ पर बताया गया कि एयर कपल, तो यहाँ पर यूजुअली अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग में हम कपलेंट यूज करते हैं। तो ये टेक्निक में कपलेंट के तौर पर एयर का यूज होता है, मतलब कि कोई कपलेंट का यूज नहीं होता है ऐसे। तो ये एक कॉन्टेक्टलेस यूटी टेक्निक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए बीच में एयर है, कोई कांटेक्ट नहीं है। तो ये एक कॉन्टेक्टलेस अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग है। और ये एडवांस मटेरियल है, जैसे कंपोजिट मटेरियल है, या तो कोई फॉर्म प्रोडक्ट्स है, वुडन प्रोडक्ट है, जिसमें कपलर यूज करने से कंटामिनेशन हो सकता है। ऐसे प्रोडक्ट का इंस्पेक्शन करने के लिए एयर कपल अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग का यूज होता है। फिर यूज टू फाइंड डिफेक्ट सच एज वॉइड, क्रैक एंड डिस्पॉन्ड्स। तो क्रैक, वॉइड, डिस्पॉन्ड, ये सब डिटेक्ट करने के लिए ये यूज होता है। इंक्रीजिंगली पॉपुलर फॉर मटेरियल कैरेक्टराइजेशन के लिए भी इसका काफ़ी यूज़ होता है। और ये टेक्निक में यूजुअली लो फ्रीक्वेंसी का यूज़ होता है, बिलो 1 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का यूज़ होता है ये टेक्निक में। और ये यूजुअली थ्रू ट्रांसमिशन सेटअप ही यूज़ होता है, क्योंकि अ, इसमें एटेन्यूएशन बहुत हाई होता है। कोई कपलर यूज़ नहीं होता है इसके लिए, और एयर और मटेरियल का अटेन्यूएशन डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये यूजुअली ऐसे थ्रू ट्रांसमिशन या तो फिर पिच कैच का टेक्निक का यूज होता है, पर पल्स इको टेक्निक इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल इन दिस टेक्निक। अभी हम उसका एप्लीकेशन देख लेते हैं, एप्लीकेशन क्या क्या है। सबसे पहले वुड एप्लीकेशन, वुडन प्रोडक्ट्स में कहाँ का यूज होता है। तो ये यूजुअली टिम्बर प्रोडक्ट्स है, बल्क टिम्बर है, उसका असेसमेंट करने के लिए यूज होता है। उसका इंटरनल डीके हुआ है, या तो अंदर अंदर से कोई वॉइड है कि नहीं, कोई अंदर खाली जगह रह गया है। तो ये सब चेक करने के लिए एयर कपल अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग का यूज होता है। फिर प्लाई जैसी प्रोडक्ट्स है, जिसमें डीलेमिनेट हो गया है, तो वो इंस्पेक्शन करने के लिए ये टेक्निक का यूज होता है। क्रैक चेक करने के लिए भी होता है। फिर वुड क्वालिटी यूजुअली मेजर बाय साउंड ट्रांसमिशन वेलोसिटी। तो साउंड ट्रांसमिशन वेलोसिटी का यूज करके वुड की क्वालिटी डिफाइन की जाती है कि अ, कैसा मटेरियल है। तो उसकी कैटेगराइज करने के लिए या तो उसका प्राइसिंग डिसाइड करने के लिए भी ये यूज होता है। फिर वुड प्रोडक्ट्स इन सर्विस इंस्पेक्शन, कभी वुड प्रोडक्ट्स कोई इन सर्विस में लगा हुआ है, तो उसका असेसमेंट करने के लिए भी एयर कपल अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग का यूज होता है। फिर जैसे बताया, वुड और पेपर बेस्ड प्रोडक्ट है, उसका इंस्पेक्शन करने के लिए फॉर्म प्रोडक्ट है, जहाँ पर हम कपलन यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। फिर ऑब्जेक्ट है, जैसे प्रीसियस आर्ट्स है, सिरामिक्स के या तो फिर वुडन के, तो उसका इंस्पेक्शन करने के लिए भी ये टेक्निक यूज होता है। सिरामिक कंपोजाइट्स का इंस्पेक्शन भी होता है। फिर एडवांस कंपोजाइट्स, इसमें बहुत यूज होता है। सी एफ आर पी, जी एफ आर पी प्रोडक्ट्स है, यूज इन एरोस्पेस एप्लीकेशंस। फिर बॉन्डेड मल्टी लेयर स्ट्रक्चर, जैसे मैंने प्लाई की बात किया है कि प्लाई में मल्टी लेयर होते हैं, उसमें बॉन्ड प्रॉपरली हुआ कि नहीं, वो चेक करने के लिए भी ये टेक्निक का यूज होता है। फिर कंपोजिट्स की बात किया है, मेटल पार्ट्स इन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, फ्लोज इन शीट मेटल्स, सी एफ आर पी, जी एफ आर पी मटीरियल्स, सिरामिक प्रोडक्ट्स है, हनीकॉम स्ट्रक्चर्स,
का इंस्पेक्शन करने के लिए फोम प्रोडक्ट्स है, एडेसिव है, फिर ये सिरामिक है, फिर नॉन कॉन्टैक्ट अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग फ्लो सेंसर्स में भी इसका यूज होता है। फिर इसका क्या क्या टेक्निक से ये इंस्पेक्शन होता है। तो देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में मैंने बताया कि इसमें पसीको टेक्निक यूज नहीं हो सकता है। तो उसके अलावा कौन कौन सी टेक्निक्स है, तो यहाँ पर देखिए थ्रू ट्रांसमिशन टेक्निक है, यहाँ से ट्रांसमिट होता है। यहाँ पर अपना टेस्ट ऑब्जेक्ट है, सामने साइड रिसीवर है। फिर यहाँ पर ऑब्लिक एंगल करके यहाँ पर इंस्पेक्शन किया जाता है। फिर गाइडेड वेव का यूज करके यूज किया जाता है। फिर ये पिच एंड कैच टेक्निक है। एक एक प्रोब में ट्रांसमिट होता है, दूसरे में रिसीव होता है। ये यहाँ पर स्ट्रेट रखा है, एंगल का यूज करके भी ये किया जा सकता है। मैं अभी पिक्चर्स दिखाऊंगा आपको। देखिए यहाँ पर एक वुडल पैनल है, थ्रू ट्रांसमिशन टेक्निक का यूज करके यहाँ पर इंस्पेक्शन किया जाता है। एक साइड ट्रांसमीटर है, दूसरी साइड रिसीवर है, ऐसे या पेन में रोबोटिक आर्म का यूज करके ऑटोमेटिक ये इंस्पेक्शन किया जाता है। ये आपको सी स्कैन इमेज मिलेगा इसमें। ओके। फिर ये एक कंपोजिट मटेरियल है, इसमें अलग अलग डिफेक्ट्स यहाँ पर दिखाई। देखिए यहाँ पर हनीकॉम क्रैक हो गया है बीच में। फिर यहाँ पर ये हनीकॉम स्ट्रक्चर क्रैश हो गया है। फिर ये डिसबॉन्डिंग बिटवीन आउटर स्किन एंड हनीकॉम कोर। ये हनीकॉम का कोर है, आउटर स्किन है, इसके बीच में डिसबॉन्डिंग हुए है, यहाँ पर सेम डिसबॉन्डिंग हो गया है। फिर लिक्विड इनग्रेस इन हनीकॉम कोर, यहाँ पर लिक्विड इनग्रेस हो गया है। तो ये सब ये टाइप की डिफेक्ट्स जो है उसका इंस्पेक्शन करने के लिए ये एयर कपल अल्ट्रासाउंड टेस्टिंग का यूज होता है। फिर यहाँ पर एक सोनोटेक करके एक कंपनी है, उसका मैंने पिक्चर दिखाया है। कि देखिए यहाँ पर ये एक जैसे सैंपल पीस डिफेक्टिव बनाया है, इसमें अलग अलग साइज की डिफेक्ट प्लॉट किया हुआ है। तो उसका सी स्कैन इमेज कैसे दिखता है, तो ये कंपनी ने ऐसे डिफेक्टिव पीस बना के उसका सी स्कैन करके दिखाया हुआ है। ओके, अभी ये देखिए यहाँ पर पिच कैच टेक्निक का यूज करके इंस्पेक्शन हो रहा है। ये साइड से एक साइड से ट्रांसमिट होता है, दूसरी साइड से रिसीव होता है। यहाँ पर थ्रू ट्रांसमिशन का यूज करके हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर का एयर कपल अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग किया जा रहा है। ये आता है, सामने वाली साइड से रिसीव होता है, बीच में हमारा टेस्ट ऑब्जेक्ट है। ओके, यहाँ पर थ्रू ट्रांसमिशन का टेक्निक का यूज किया है। और यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे हम शीट मेटल है, CFRP, GFRP है, सिरामिक एटसेट्रा, कोई भी यहाँ पर मटेरियल रख सकते हैं। जैसे हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर है, या फोम है, एडेसिव है, सिरामिक है। इसमें बीच में डिसकंटिन्यूटीज दिखाई है, जैसे एयर पॉकेट रह गया है, या इंक्लूजन है, इम्पैक्ट डैमेज है, यहाँ पर कहीं पे इम्पैक्ट लगा है, उसकी वजह से मटेरियल डैमेज हुआ है। फिर डेंसिटी चेंज है, एनिसोट्रॉपिक मटेरियल है, कि मटेरियल में हर जगह अलग अलग डेंसिटी है। तो ये यहाँ पर इंस्पेक्शन है। यहाँ पर डीलेमिनेशन हो गया, देखिए ये आउटर स्किन है, ये अंदर का हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर या तो कोई भी मतलब अंदर का स्ट्रक्चर है, दोनों के बीच में डीलेमिनेशन हो गया है। तो ये सब एक साइड से ट्रांसमिट होगा, दूसरी साइड से रिसीव होगा। और थ्रू ट्रांसमिशन टेक्निक का यूज करके ये अल्ट्रासाउंड टेस्टिंग हो सकता है। ओके, अभी इसके एडवांटेजेस क्या है। देखिए, सबसे पहला एडवांटेज तो ये है कि कॉन्टेक्टलेस है, इसमें कोई कपलर की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कपलर की रिक्वायरमेंट नहीं है तो यहाँ पर कंटामिनेशन के चांसेस जीरो हो गए, तो इसमें कोई कंटामिनेशन नहीं होगी क्योंकि कपलर नहीं है। फिर रैपिड इंस्पेक्शन,
देखिए यहाँ पर एक ही प्रोब दिखाया है, और ये इसके पहले मैंने पिक्चर्स में बहुत मल्टीपल प्रोब दिखाए थे। एक साथ मल्टीपल प्रोब अटैच किए हुए हैं, और वुडन शीट का या तो जो भी FRP GRP प्रोडक्ट्स है उसका एक साथ स्कैनिंग किया जाता है, और उसका सी स्कैन इमेज आप रैपिडली जनरेट होता है, और आप देख सकते हैं फटाफट। फिर वुड पेपर फॉर्म लाइक प्रोडक्ट कैन बी इंस्पेक्टेड। जैसे इसका नॉर्मली हम कन्वेंशनल यूटी नहीं कर सकते, तो ऐसे मटेरियल्स का हम यहाँ पर इंस्पेक्शन कर सकते हैं। जैसे वुड है, पेपर फॉर्म, जो वाटर कपलन हम यूज करेंगे तो प्रोडक्ट डैमेज हो सकते हैं। फिर लेस एक्सपेंसिव, देखिए लेस एक्सपेंसिव इज कंपेयर्ड टू लेसर यूटी टाइप एडवांस टेक्निक। बाकी ऐसे तो एक्सपेंसिव सेटअप है कंपेरेटिव टू कन्वेंशनल, पर लेस एक्सपेंसिव हम बोल सकते हैं कंपेरेटिव अदर एडवांस यूटी टेक्निक्स। फिर ये टेक्निक के लिमिटेशंस क्या है? सबसे पहले एक तो इसका एकॉस्टिक इम्पीडेंस का मिस मैच बहुत है, क्योंकि यहाँ पर कपलर नहीं यूज हो रहा है, एयर है, इसके लिए लार्ज एकॉस्टिक इम्पीडेंस मिस मैच है। दूसरा कि वेलोसिटी, जो साउंड का वेलोसिटी है वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली चेंज होता है, तो वो भी एक लिमिटेशन है। फिर लिमिटेड टू लो फ्रीक्वेंसी, ये यूजुअली 1 मेगाहर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी में ही यूज होता है। ओके। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको ऐसे ही कोई एडवांस टेक्निक के बारे में वीडियो चाहिए तो हमें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो हम नेक्स्ट ऐसे सीरीज बनाएंगे एडवांस यूटी टेक्निक्स के बारे में। अ, और आपको ये सेशन के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चंस है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।